डोनाल्ड ट्रंप सरकार के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हॉवर्ड लटनिक 7 मार्च को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में लाइव जुड़े। इस पद को ऐसे समझिए कि जैसे भारत में पीयूष गोयल है, वैसे ही अमेरिका में हॉवर्ड लटनिक। और इनकी बातों की अहमियत को ऐसे समझिए कि ट्रंप सरकार के आर्थिक फैसलों के पीछे सलाह मशवरा देने वाले शख्स यही हैं। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में बात की। इस बातचीत की शुरुआत अभी हुई ही थी कि लटनिक भारत के टैरिफ रेट की बात करने लगे। बोले, भारत को अमेरिका के साथ व्यापार में खासा फायदा मिला। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में एक है और इस वजह से हमें रिश्तों पर पुनर्विचार की जरूरत है। पहले लटनिक की टैरिफ वाली बात को सुनिए, फिर हम आपको इस बातचीत के कुछ और अहम हिस्से भी सुनाएंगे। और फिर विश्व युद्धों के बाद अमेरिका ने अपनी आर्थिक ताकत को दुनिया को दोबारा खड़ा करने के लिए निर्यात करने की पूरी कोशिश की। भारत भी इसका एक बड़ा लाभार्थी रहा क्योंकि उसे अमेरिका के साथ व्यापार करने का मौका मिला। लेकिन भारत ने अपने घरेलू बाजार की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया। अमेरिका की व्यापार नीति, जिसे हम औद्योगिक नीति भी कह सकते हैं, अब बदलने जा रही है। साल 1945 से लेकर आज तक लगभग 80 सालों से ये नीति जारी रही, लेकिन अब इसे बदलने का समय आ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप इसे पारस्परिकता के सिद्धांत से देख रहे हैं। जिस तरह आप हमें ट्रीट करते हैं, हम भी आपको उसी तरह ट्रीट करना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है और ये अमेरिका और भारत के विशेष संबंधों पर फिर से विचार की ज़रूरत को दर्शाता है। अब बाकी मुद्दों पर आते हैं। नंबर 1, रेसिप्रोकल टैरिफ का मुद्दा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ वाली पॉलिसी इन दिनों चर्चा में है। वो भारत को इस बाबत आगाह भी कर चुके हैं। इसे सख्ती से लागू करने के बारे में कई बार कह चुके हैं। इस तनाव के बीच पिछले हफ्ते भारतीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिका के दौरे पर पहुंचे थे। उनकी हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात भी हुई थी, चर्चा भी हुई। लटनिक से पूछा गया कि ये बातचीत कैसी रही और 2 अप्रैल को लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ की शक्ल सूरत कैसी होगी। सुनिए उनका जवाब। मुझे लगता है कि भारत को उस पुराने मॉडल से बाहर निकलने की जरूरत है जिसमें वह अब तक है, और भारत और अमेरिका जैसे 2 महान देशों के बीच आपसी संबंधों की प्रकृति को गंभीरता से देखने की जरूरत है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता में भारत को अपने ज्यादा टैरिफ को कम करने पर विचार करना चाहिए, जो उसकी कुछ इलाकों की रक्षा करते हैं। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि ये सुरक्षा उपाय सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैं। भारत को इस अवसर को खास नजरिए से देखना चाहिए। दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी उपभोक्ता वाली अर्थव्यवस्था को अमेरिका के साथ व्यापार करने का एक अनूठा और विशेष तरीका अपनाना चाहिए, जो आर्थिक रूप से भी बेहद जरूरी है। दूसरा मुद्दा है गोल्ड कार्ड। आप ग्रीन कार्ड जानते थे, ट्रंप सरकार अब इसकी जगह गोल्ड कार्ड लाने की बात कर रही है। 25 फरवरी को ओवल ऑफिस में सबसे पहली बार इसकी चर्चा हुई थी। इस स्कीम के तहत कोई भी अमीर व्यक्ति लगभग 43 करोड़ रुपए देकर अमेरिका पहुंच सकता है, वहां आसानी से रह सकता है। ये प्रस्तावित गोल्ड कार्ड अमेरिका के ग्रीन कार्ड के जैसे ही काम करेगा, लेकिन इसमें फायदे और ज्यादा मिलेंगे। ट्रंप ने यह कार्ड खरीदने वाले लोगों के लिए एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है, वेरी हाई लेवल पीपल। ट्रंप कहते हैं कि इस कार्ड से अमेरिका में रहना और नौकरी करना ही नहीं, अमेरिका की नागरिकता हासिल करने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। इससे जो पैसे आएंगे उससे अमेरिका को कर्ज चुकाने में भी आसानी होगी। लटनिक ने गोल्ड कार्ड वाली स्कीम के बारे में क्या कहा, सुनिए। And we think there is an enormous scale of opportunity of people who want. हम मानते हैं कि अमेरिका आने और यहाँ अवसरों का लाभ उठाने के लिए इच्छुक लोगों के पास जबरदस्त संभावनाएं हैं। वे लोग जो इस गोल्ड कार्ड को पाना चाहते हैं, जो कि मूल रूप से एक तरह से विशेष ग्रीन कार्ड जैसा ही है, लेकिन ज़्यादा असरदार और जल्दी एक्सेस वाला होगा। इस कार्ड से उन्हें अमेरिकी बाजार में जल्दी प्रवेश मिलेगा, उनकी जांच प्रक्रिया तेजी से पूरी होंगी और फिर उन्हें मंजूरी मिल जाएगी। ऐसे प्रतिभाशाली उद्यमी, बड़े व्यवसायी, कुशल नेता अमेरिका आएंगे और यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। वैश्विक स्तर पर मूल्य जोड़ेंगे। इससे अमेरिका का बजट घाटा भी कम होगा। डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य अमेरिका के बजट को संतुलित करना है, और जब इसे संतुलित कर लेंगे तो उनकी योजना टैरिफ और अन्य बाहरी शुल्कों से राजस्व प्राप्ति की होगी। उनका अंतिम उद्देश्य है कि अमेरिकी नागरिकों पर करों को कम किया जाए और उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाया जाए। Revenue service. His goal is to drop taxes on Americans. नंबर 3, दोनों देशों के बीच एक ट्रेड डील की संभावना।
लटनिक से ये पूछा गया कि क्या भारत और अमेरिका के बीच 2 अप्रैल से पहले पहले किसी ट्रेड डील पर सहमति बन सकती है। लटनिक का कहना था कि यह मुमकिन है अगर ये काम व्यापक स्तर पर हो, उत्पाद दर उत्पाद नहीं। अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारत को अपने टैरिफ कम करने चाहिए। यह अमेरिका को भारत के साथ असाधारण संबंध बनाने के लिए न्योता देगा। That takes everything into account, and that I think can be done. It will require a different kind of thinking. इसके लिए एक अलग तरह की सोच की आवश्यकता होगी जो कई मायनों में बड़ी सोच हो। ऐसी सोच जो आपके प्रधानमंत्री रख सकते हैं, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। ये स्पष्ट था। मैं उन बैठकों में मौजूद था, मैं उस लंच में भी मौजूद था जो हमने साथ किया था। मैंने आपके मंत्रियों के साथ भी समय बिताया था। कुछ बड़ा, कुछ विशाल, कुछ ऐसा जो भारत और अमेरिका को एक साथ जोड़े, लेकिन यह उत्पाद दर उत्पाद नहीं बल्कि पूरे संदर्भ में हो। भारत जो अमेरिका पर टैरिफ लगाता है वो उसे कम करे, जिसके बाद अमेरिका भारत को असाधारण विकल्प और रिश्ता बनाने के लिए बुलाएगा। And America will invite India in to have really an extraordinary opportunity and relationship with us. नंबर 4, लटनिक से ये बात भी की गई कि मुमकिन है कि भारतीय सरकार एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करे और राजनीतिक तौर पर उसके लिए यह कदम आत्मघाती हो जाए। ऐसे में अमेरिका इस मुद्दे की संवेदनशीलता को कैसे देखता है? लटनिक ने क्या कहा, सुनिए। Well, I think the idea is to truly understand. खैर, मुझे लगता है वास्तव में समझने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि आपकी सरकार आपके बाजार को समझती है और हम अपने बाजार को समझते हैं। बात यहाँ समझने की है कि भारतीय बाजार कृषि के लिए है जिसको खुला रखना होगा। अब आप इसे कैसे करते हैं और किस पैमाने पर करते हैं, इसके लिए आप कोटा लगा सकते हैं, शायद आप लिमिट लगा सकते हैं। आपको बहुत स्मार्ट होना होगा। जब आपके दूसरी तरफ महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बैठा हो, आप बस ये नहीं कह सकते जैसा आपने कहा यह चर्चा से बाहर है। यह व्यापार करने का सही तरीका नहीं है। व्यापार करने का सही तरीका है कि सब कुछ टेबल पर रखें, लेकिन इसे स्मार्ट तरीके से और सोच समझ कर करें। शायद कुछ उत्पादों के लिए कोटा हो, शायद कुछ उत्पादों के लिए सीमाएं हो, शायद कुछ उत्पादों को अविशेष तरीके से करें और फिर हम दूसरी ओर वही करें और ऐसा एक समझौता तैयार करें जो दोनों पक्षों के लिए समझदारी से भरा हो। Same thing on the other side, and we craft an agreement that is sensible between the two of us. नंबर 5, टैरिफ का अमेरिकी कंज्यूमर्स पर असर। जानकारों का मानना है कि ट्रंप के टैरिफ अमेरिकी इकोनॉमी के लिए घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इससे महंगाई दर बढ़ सकती है। ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से इंपोर्टेड सामानों पर हाल ही में लगाए गए टैरिफ को 48 घंटे से भी कम समय में वापस ले लिया था। ट्रंप ने इन टैरिफ्स को करीब 1 महीने यानी 2 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। यह पहली बार नहीं था जब ट्रंप अपने लगाए टैरिफ से पीछे हटे। आज से 2 दिन पहले यानी 5 मार्च को ट्रंप ने कहा कि वो 25% टैरिफ से टेम्परेरी तौर पर कार निर्माताओं को छूट देंगे, जो उसके 1 दिन पहले ही लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस कदम को इस तरह देखा गया कि ट्रंप अमेरिकी शेयर मार्केट के अस्थिर हो जाने के बाद यह कदम उठा रहे हैं। लटनिक से पूछा गया कि क्या वो टैरिफ के नेगेटिव इम्पैक्ट को समझते हैं, वो इसे किस तरह देखते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। There is no inflation. टैरिफ से बिल्कुल भी महंगाई नहीं बढ़ती। मेरा मतलब है भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से है। अगर सबसे ज्यादा नहीं तो दुनिया भर में भारत की दूसरी सबसे ज्यादा टैरिफ रेट है। आप इतनी टैरिफ लगाते हैं तो क्या आपके यहाँ महंगाई बढ़ी है? बिल्कुल नहीं। ध्यान रहे, इन्फ्लेशन केवल घाटा कम न करने और पैसे छापने से बढ़ता है या नहीं? और भारत, आपकी अर्थव्यवस्था और आज मुझे देखने वाले सभी लोग वे समझते हैं कि टैरिफ ने भारत में महंगाई नहीं बढ़ाई। इसलिए मेरी राय है कि ये बातें बकवास हैं। So my opinion to that is that's nonsense. नंबर 6, ब्रिक्स करेंसी। ट्रंप ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी देते रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी नई करेंसी बनाने की कोशिश की तो वो उन 9 देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। ब्रिक्स मुख्यतः 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका भी शामिल है। इस समूह में बाद में ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई को भी जोड़ लिया गया। 2023 से ब्रिक्स देश अपनी एक कॉमन करेंसी शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। वजह, लगभग 90% इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर के दम पर होता है। ब्रिक्स देश इस मामले में डॉलर का प्रभुत्व कम करना चाहते हैं और जाहिर है कि अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। ट्रंप सरकार मुखरता से इसके खिलाफ है। लटनिक ने ब्रिक्स करेंसी पर क्या कहा, सुनिए। Is something that needs to end.
India is the eye in BRICS. भारत ब्रिक्स मुल्कों के साथ है। ब्रिक्स मुल्कों ने ये ऐलान किया कि वो वैश्विक करेंसी के तौर पर डॉलर की जगह एक करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपस में प्यार और स्नेह पैदा नहीं करती हैं, जबकि हम वास्तव में भारत के प्रति गहराई से इसे महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं और हम चाहते हैं कि व्यापार और ज़्यादा निष्पक्ष हो और हम आगे चलकर भारत के साथ मजबूत संबंध बनाएं। We would like to create an incredible and strong and powerful relationship with India going forward. But those particular things. चलिए, हॉवर्ड लटनिक ने क्या कहा ये आपने सुन लिया। अब ट्रंप 2 अप्रैल को क्या कहेंगे और 2 अप्रैल से पहले भारत और अमेरिका अपने व्यापारिक संबंधों में क्या बदलाव लाएंगे? क्या रेसिप्रोकल टैरिफ वाले मुद्दे पर भारत और अमेरिका में कोई समझौता हो पाएगा? इन सब सवालों के जवाब हम इस 1 महीने में आप तक अलग अलग तरीक़ों से पहुंचाएंगे। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लर्निंग टॉक।